अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बाबा भोलेनाथ की। आपको लग रहा होगा कि न्यूज़ दिखाते दिखाते हम ये धार्मिक रास्ते पर कैसे चले गए। तो आपको बता दें कि आजकल बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। हमें लगता है कि शायद 1-2 दिन पहले से ये यात्रा शुरू हुई है और लगभग 2 महीने के आसपास ये यात्रा चलती है। और ये यात्रा कहा जाता है कि बाबा अमरनाथ का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है और वही जाते हैं जिसे बाबा बुलाते हैं। लेकिन पिछले कोरोना काल के 2 साल के बाद एक बार फिर बाबा की दर्शन की जो यात्रा है वो शुरू हुई है और काफ़ी संख्या में लोग अमरनाथ जी का दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर और फिर उस पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे मन में भी आया कि ऐसे बहुत से यात्री हैं जो पहली बार बाबा का दर्शन करना चाहते हैं और वो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कई तरह की जिज्ञासा है। कोई कहता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कोई कहता है कि बहुत दुर्गम रास्ते हैं, जाना मुश्किल है, कोई कहता है कि नहीं बहुत अच्छा आनंद आता है। तरह तरह की बातें हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने चैनल के माध्यम से उन सारी बातों पे एक जिक्र करें और उन लोगों से करें जो बरसों से बाबा का दर्शन करते आए हैं और बाबा का यहाँ पे सिवान में शिव शक्ति सेवा मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में हर साल हमें लगता है कि सिवान से भी हजारों की संख्या में लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए सिवान के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथी और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बाबा अमरनाथ के बड़े भक्त हैं, शिव शक्ति सेवा मंडल के पदाधिकारी भी हैं। तो राजीव रंजन जी वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और आपको बताएंगे कि बाबा अमरनाथ जाने के लिए हमें किन किन तैयारियों के साथ आगे जाना चाहिए और वहाँ किस तरह की मुश्किलें आएंगी और अभी वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। कुछ वीडियो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद राजू जी उस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। तो हम राजू जी का स्वागत करते हैं अपने इस आमने सामने कार्यक्रम में और उनसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि सर, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है, ये कब से शुरू हुई है और कब तक चलेगी? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से और शिव शक्ति सेवा मंडल सिवान की तरफ से अमरनाथ यात्रियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही साथ मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। और आप भी सुना है, सूत्रों से मुझे भी पता चला है कि आप भी बाबा की कृपा आप पर है और आप भी जा रहे हैं, तो आपके भी सुखद यात्रा की मैं कामना करता हूँ। क्या आपकी किस्मत बुझी सी है? क्या पूरी लगन से काम करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा? क्या घर पर बुरी नजर का साया है? क्या आपके बनते काम में रुकावट आ जाती है? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ मेरे पास। अभी फोन लगाएं। मियां अली शाह जी,
मोबाइल नंबर 8865803935। इनके किए हुए काम से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अनेक मुल्कों में हजारों लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पाकर खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे नौकरी व कारोबार में रुकावट, गृह क्लेश, शादी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा या फिर वीजा में रुकावट, औलाद कहने में ना होना। जटिल से जटिल समस्याओं के लिए आज ही फोन करें और तुरंत लाभ उठाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। 1994 से यहाँ पर सेवा मंडल कार्यरत है और हम जितने यात्री जाते हैं सिवान से, बाहर से भी उनको भरसक सार्थक सहयोग देने का प्रयास करते हैं और सहयोग करते हैं। हमारी संस्था का हेड ऑफिस बुढ़लाडा पंजाब में है और उसका भंडारा बालटाल में, बेस कैंप में, पंचतरनी में और पहलगांव में वहाँ लगाया जाता है। मैं आपसे पुनः यह भी आग्रह करूँगा कि आप जा रहे हैं तो हमारे भंडारे में ही ठहरेंगे और वहाँ का आप आनंद लेंगे। राजू जी, जो नए लोग जो पहली बार जाते हैं उनके मन में बहुत तरह की जिज्ञासा होती है। उनको बाबा बर्फानी, उनका नाम ही है बाबा बर्फानी, तो क्या वहाँ का जो माहौल है वो माहौल कैसा है? वो बर्फ़ ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, इस तरह की बातें आती हैं। देखिए, माहौल अद्भुत है, भक्तिमय है, महादेवमय है, बड़ी अच्छी वहाँ की स्थिति है और अफवाहों में हमको नहीं पड़ना है। वहाँ जा रहे हैं, ठंडी जगह है, पहाड़ है, मौसम कब बदलेगा आदमी नहीं जानता है। पूरी सावधानी से जाएं। गर्म कपड़ा होना चाहिए पर्याप्त, बरसाती ज़रूर हो, छाता ज़रूर हो, टॉर्च हो और साथ ही साथ किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, इसका जरूर ख्याल रहे। इसलिए कि वो कश्मीर का इलाका है, वहाँ मिलिटेंट वगैरह भी बहुत संदेहास्पद जो भी व्यक्ति दिखे तुरंत वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी के जवान हैं, उनको आप सूचित करें। और मैं पुनः इस पूरी यात्रा को सफल बनाने में जिन लोगों का अहम योगदान है वह है भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, गवर्नर, वहाँ का प्रशासन। इसको हम धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी दुरूह यात्रा को ये लोग सरल बना देते हैं। और आप जाएं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ़ है, थोड़ा सा बर्फ़ आपको रास्ते में मिलेगा, सावधानी से चलना है, थोड़ा फिसलने का डर होता है। बहुत लोग कांटेदार छड़ी या डंडा ले लेते हैं ताकि उसके सहारे लोग चल सके। मुख्य चढ़ाई आपको वहाँ जाने का 2 मार्ग है। हम लोग अभी हम एक एक करके उस तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमारा ये कि अगर हमें जाना है तो हम सिवान से हो या पहला हमें शायद जम्मू ही पहुंचना होगा, उसके बाद कैसे आगे हम बढ़ेंगे? रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मालूम है कैसे होती है। अच्छा, जिसका रजिस्ट्रेशन, आपने बड़ा अच्छा नाम ले लिया कि जिसका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है और बाबा का बुलावा आ गया है कि भाई अब हम आ रहे हैं बाबा, तब कैसे होगा? देखिए, जम्मू में भी हो रहा है लेकिन भीड़ बहुत है वहाँ पर। अगर पहले ले लिया जाए तो वो सेफर है, ज़्यादा सेफर है, आप भीड़ से बच सकते हैं। वरना 1-2 दिन भी आपको रजिस्ट्रेशन में ही लग जाएगा। तो वहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन ले लें, जम्मू पहुँचें। अब रजिस्ट्रेशन के मुताबिक आपका रूट तय होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो ट्रेडिशनल, जो पौराणिक कथाओं का जो मार्ग है वो है पहलगांव होके। और दूसरा, इंडियन आर्मी ने एक सुविधाजनक रास्ता बनाया है
श्रीनगर से लगभग 120 किलोमीटर दूर सोनमर्ग बालटाल बेस कैंप से। वो 19 किलोमीटर की यात्रा है और इधर से लगभग 48 किलोमीटर। कहा जाता है कि जो पहलगांव से जो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा है, 48 किलोमीटर का शायद वो एरिया है, लेकिन ये बालटाल वाला जो है ये कितना आप बता 19 किलोमीटर, ये एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो इसमें बड़ा दिक्कत होता है सर। देखिए चढ़ाई दोनों तरफ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम लोग देखते हैं जिनकी आस्था है वे ट्रेडिशनल मार्ग से जाते हैं, क्योंकि मानना है कि महादेव पहले पहलगांव में आए, पहलगांव में उन्होंने अपने बैल का त्याग किया। तो पहलगांव का आप देख रहे हैं पहलगांव, तो वो बैल गांव से पहलगांव हो गया, पहलगांव हो गया। उसके बाद महादेव पहुँचे चंदनबाड़ी, चंदनबाड़ी में लगभग 14 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर उन्होंने अपने चंदन का वहाँ पर उन्होंने उसका त्याग किया। सब ऐतिहासिक बनाया हुआ जी, पौराणिक उसी मार्ग से वो तपस्या के लिए वहाँ गए। फिर आगे जाने पर एक शेषनाग है, वहाँ झील भी है, उस जगह का नाम शेषनाग है, जहाँ पर महादेव ने शेषनाग को स्थापित किया कि तुम यहीं पर रहो। ये भी मानना है कि पूर्णिमा की रात में एक आकृति शेषनाग की उस झील में उभरती है, लोग देखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमने आकृति देखी है। उसके बाद आप जाएंगे तो आगे पंचतरनी है, जहाँ पर 5 तत्वों का महादेव ने त्याग किया। उसके बाद पंचतरनी से 6 किलोमीटर की यात्रा और है, जो आप पवित्र गुफा में जाएंगे। वहाँ महादेव का आप रूपी बर्फ़ का शिवलिंग बनता है और इसी 2 महीने में वो रहता है। उसके बाद फिर महादेव विलुप्त हो जाते हैं, आप रूपी बनता है, वहीं पर आप रूपी शायद वो यात्रा भी बंद हो जाती है। यात्रा भी बंद हो जाती, यात्रा बस इतने ही दिनों तक चलती ही है। अभी ये कितने दिनों का यात्रा है और कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? यात्रा जी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और 45 से लेकर 60 दिनों तक यात्रा चलेगी। स्थितियों को देखते हुए अगर मौसम में अचानक बदलाव आता है, पहले भी खत्म किया जा 45 दिनों पर भी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बरसात आएगा पहाड़ों पर चलने में बड़ी दिक्कत होगी, कीचड़ ये सब का समस्या हो जाती है। और इसलिए शुरुआत में जाएं या फिर मध्य में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये बताइए कि जब हम जम्मू पहुंचते हैं तो जम्मू से हमें पहलगाम जाने के लिए क्या करना होगा? 2 रास्ता है, एक आपको स्टेडियम से बसें मिलती हैं, स्टेडियम से बसें मिलेंगी, उनका रूट तय है, अनाउंस होते रहता है कि पहलगाम रूट वाले इस बस में आ जाएं, उस रूट वाले। अगर छोटा ग्रुप है तो हमारी सलाह है, निजी सलाह है, छोटा ग्रुप है तो छोटी गाड़ी लेकर आप तुरंत पहुंच जाएं पहलगाम। कभी कभी ऐसा कितना दूरी क्या है और कितना देर लगता है? लगभग 300 किलोमीटर है पहलगाम और उससे थोड़ा सा ज़्यादा श्रीनगर है। तो पहलगाम में ये खासियत है कि आप जब दिनों दिन पहुंच जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी कॉन्वॉय के लेट होने से, कॉन्वॉय कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर ही सारी बसें वहाँ से खुलेंगी, छोटी गाड़ियों के साथ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अब आपने कहा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बसें जाएंगी, तो जो छोटी गाड़ी है या जो भी प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके साथ क्या सुरक्षा नहीं होती? नहीं, सुरक्षा होती है। पूरे रास्ते में, पूरे मार्ग में आपको सेना के कब्जे में है, सेना के कब्जे में सैनिटाइज किया हुआ है। सारे पहाड़ियों पर, सारे जगहों पर, सारे बाज़ारों पर सेना का पूरा एकदम सर्विलांस उनका बना हुआ है। एक एक आदमी उनकी निगाह में है, आप हम नहीं देख रहे हैं लेकिन एक एक आदमी निगाह में सुरक्षित है। अभी एक चीज़ और आपका शिव शक्ति सेवा मंडल के माध्यम से ये भी पता चला है कि कुछ जीपीएस सिस्टम शायद इस बार लागू किया गया है, ताकि वो यात्री उनको एक बेल्ट लगेगा और उससे पता चलेगा कि वो कहाँ हैं। अगर कहीं भी हैं, भगवान न करे किसी के साथ कुछ हो जाए, पैर फिसल गया या कहीं कोई गिर गया, कुछ उसको हो जाता है, तो ये तुरंत पता चलेगा कि वो व्यक्ति कहाँ है। यही हमने कहा ना कि जम्मू सरकार को भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है, इसलिए कि ये एक एक व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए कि वो व्यक्ति कहाँ पर है। आपने देखा होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन के साथ इंश्योरेंस भी हुआ होगा, भगवान न कर कुछ ऐसा हो, लेकिन वैसी स्थिति में भी
वो व्यवस्था की गई है कि इंश्योरेंस का भी लाभ मिल सके, और ये केवल आपकी सुरक्षा के लिए। मान लें कोई यात्री कहीं छूट जाता है तो उस चीज़ को, उस व्यक्ति को कहीं भी पहाड़ में गुम हो जाए तो उसको खोजा जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए आपकी सुरक्षा के लिए या आप सुरक्षित रहें, उसके लिए व्यवस्था की गई। तो ये जो अभी जम्मू से लगभग 300 कुछ किलोमीटर या 300 किलोमीटर का जो फासला है पहलगांव का, इसके बीच में आपने सुरक्षा के बारे में भी बता दिया। अब ये बताइए कि अगर प्राइवेट गाड़ियां जाती हैं, ये 300 किलोमीटर का जो लंबा एरिया है, इसके बीच में अगर प्राइवेट बसें जा रही हैं तो उनके साथ तो सुरक्षा के ऑलरेडी इंतजाम है, लेकिन ये गाड़ियां अगर रास्ते में, क्या इस 300 किलोमीटर के भीतर भी आपका कोई भंडारा वगैरह चलता है, या जो दुकानें हैं, जो गांव के लोग हैं, जो शहर होगा बीच में, अगर 300 किलोमीटर का है तो हो सकता है कोई शहर भी पड़े, तो यहाँ रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था? आप जम्मू से यात्रा प्रारंभ करेंगे, पूरे यात्रा मार्ग में पहलगांव तक आपको भंडारे मिलेंगे, और मेरी सलाह है कि आप भंडारे पर ही रुके, वहीं पर भोजन लें और वहीं से प्रस्थान करें। जब आप पहलगांव पहुंचेंगे तो वहां पर भारत के बड़े बड़े विशाल भंडारों का आयोजन है। जहां मन करे वहां इतनी भाव भक्ति से लोग पुकारेंगे आपको, भोले मेरे यहाँ आइए, भोले मेरे यहाँ ग्रहण कीजिए। यहाँ तक कि मीनू लोग अनाउंस करते हैं, मीनू लोग पेस्ट करते हैं, लगाते हैं कि मेरे यहाँ आज का ये मीनू है, सब कुछ शुद्ध घी में बना हुआ है, मेरे यहाँ बटर में बना हुआ है, और बड़ी भक्ति भाव से लोग आपको खिलाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि उन पहाड़ पर जो वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं, बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। भोजन बर्बाद नहीं करें और न किसी को बर्बाद करने दें, उसको रोकें। वो अन्न वहाँ तक ले जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना। मैं आप समझिए कि जो भंडारे पंचतरणी में या गुफा के पास लगे हुए हैं, एक सिलेंडर को ढोने में एक सिलेंडर से ज़्यादा पैसा वहाँ लगता है। तो इसलिए हम लोग का भी एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि अन्न बर्बाद न हो, इसलिए उसको हम सुरक्षित करें। चलिए, आपने देखा कि जो राजू जी हैं शिव शक्ति सेवा मंडल के पदाधिकारी हैं, और इनसे अभी हमने जम्मू से लेकर के और पहलगाम जाने तक के पूरी जानकारी ले ली है। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया है पहला एयर कंडीशनर मिठाई की शॉप, श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में। सिसवन ढाला सिवान श्री साई स्वीट्स में मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाई, साथ ही स्वादिष्ट चाट भी। आज ही चलें श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में, सिसवन ढाला सिवान। मोबाइल नंबर 8210201362। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड सिवान। मोबाइल नंबर 0615435633। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़ सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन्स ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था।
co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040.